आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी या फिर आषाढ़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस बार यह शुभ तिथि 10 जुलाई के दिन रविवार को है। इस तिथि से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु आषाढ़ी एकादशी से 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा पर रहते हैं और कार्तिक मास की एकादशी को योग निद्रा से उठते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं और उन्हीं की कृपा से सृष्टि चलती है। इसलिए जब वह योग निद्रा में रहते हैं तो मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। ऐसे में और क्या आपको ऐसे कार्य हैं जिनके बारे में जानना चाहिए, या फिर आषाढ़ मास की इस एकादशी को आपको क्या करना चाहिए, इस सब के बारे में हम जानेंगे हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने और भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा अर्चना करने से सभी पापों का अंत हो जाता है और उनकी कृपा से जीवन में सुख और शांति, इसके साथ ही साथ समृद्धि आती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तब सृष्टि के संचालन का जिम्मा भगवान शिव को मिल जाता है। इस बार एकादशी पर शुक्ल और ब्रह्म योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस व्रत के करने से मृत्यु के बाद व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो हर किसी को करने चाहिए। इन कार्यों को करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि हरिशयनी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत को दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल सभी को मिलाकर बनाना चाहिए। स्नान कराने के बाद पंचामृत लेने से कई रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। दोस्तों, भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाने के बाद नए वस्त्र पहनाने चाहिए, क्योंकि अगले 4 महीने तक भगवान शयन में रहते हैं। इसलिए घर में भगवान विष्णु की मूर्ति है तो उन्हें सुलाने के बाद अगले 4 महीने तक बस मंत्रों से ही स्नान कराएं। मूर्ति को उठाकर जल से स्नान ना कराएं। भगवान विष्णु इस दिन 4 महीने के लिए शयन में जाते हैं, इसलिए उन्हें सुलाने से पहले ऋतुफल, मिष्ठान, अन्न का नैवेद्य बनाकर अर्पित करना चाहिए। इन्हें भेंट करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गोविंद, आपकी दी हुई वस्तु आपको ही समर्पित कर रहे हैं। इसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करें और हम पर कृपा बनाए रखें। भगवान विष्णु की पूजा सुबह और रात्रि में करनी चाहिए और संभव हो सके तो दान ज़रूर करना चाहिए। दान देने से हमेशा समृद्धि आती है। साथ ही रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु की कथा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और विष्णु पुराण का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह पूर्व जन्म के पाप कर्मों के बंधन से मुक्त होकर हरि के धाम को जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए उनके लिए पटिये पर लाल कपड़ा बिछाकर सुंदर और नरम बिस्तर आपको बनाना चाहिए और तकिया लगाकर उन्हें सुलाना चाहिए। साथ ही उनको पीला वस्त्र अर्पित करना चाहिए और मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर कोई मंत्र ना आता हो तो केवल हरि का नाम लें। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को, यानी कि देवशयनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं और इसके नियमों का पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।